सदर अस्पताल को ही लेके बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि वहाँ ज़बरदस्ती उन्हें गला दबा के पूछा जाता है कि तुम बोलो। ये लोग नकली वो बनवा के, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के बहुत ज़्यादा अपना पोस्ट ले लेते हैं दिव्यांग। रेडी शेडी गो, ये एक ऐसा शब्द है जिसके माध्यम से सुनते ही लोग दौड़ने लगते हैं। लेकिन वो कैसे दौड़े जिन्हें भगवान ने दौड़ने योग नहीं छोड़ा। लेकिन फिर भी हमारा समाज, हमारा सिस्टम ये प्रयास करता है कि वो भी दौड़े, हमारे साथ चले, अपने भावनाओं की उड़ान को दौड़े। यहाँ से वही रेडी शेडी गो होने वाला है और इसमें दौड़ेंगे हमारे पैरा दिव्यांग लोग, जो कि जिला स्तरीय पैरा खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। उसी आयोजन में देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कुछ मूक बधिर लोग जिसका संचालन कर रहे हैं। ये आश्चर्य की बात है। ये आप मजाक मत समझिए कि वो इशारा कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि वो बोल नहीं सकते और उनका ट्रांसमिशन मैं एक ट्रांसमीटर से आपको मिलाता हूं। लेकिन एक बार आप रेडी शेडी गो को पहले देख लीजिए कि जब उनके लिए आप ध्यान देंगे वहां पर कि वहाँ जो भी चीज़ हो रहा है वो सारे चीज़ इशारे से हो रहा है और उसी इशारे को वो समझ रहे हैं जो कि सकलांग लोग नहीं समझते हैं। सकलांग लोग समझते हैं कि वो यूं ही कुछ कर रहे हैं। वास्तव में वो यूं ही कुछ नहीं कर रहे हैं। वो अपने ट्रांसमिशन में बात कर रहे हैं जो एक सुंदर भाषा है, जिसे मूक बधिर की भाषा कही जाती है, जिसके माध्यम से वो देख पाते हैं। और यहाँ से रेडी गेडी सो गो होते ही मैं आपको सिर्फ उनकी चाल को अवगत कराना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि वास्तव में अपने जीवटता के दम पर वो किस कदर, यहाँ आप ध्यान देंगे सब लोगों को, जो कुछ न कुछ अपना अंग से हैं। और तमाम दर्शक लोग, लगभग सकलांग लोगों के लिए दुर्भाग्य कहिए कि इतने दिव्यांग जन चमरिया मैदान में एकत्रित हुए हैं और 10,000 की जनता भी नहीं आ पाई। ये उन लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो लोग समझते नहीं हैं कि वो कब दिव्यांग हो जाएंगे। ये कहीं से नहीं समझते हैं कि वो कब दिव्यांग हो जाएंगे। और इसी कड़ी की शुरुआत हो रही है। रेडी शेडी गो का से ओलंपिक तक से आपको मेडल ला करके देते हैं। बिल्कुल साथ में ले जाता हूं कि जो लोग वास्तव में सकलांग हैं और इस संलग्नता में भी अपना दिव्यता को दिखाने के लिए यहाँ आए हैं। बहुत बहुत आभार आपका। हेलो, स्वागत है आपका। नमस्ते। आप बोलते हैं? जी जी सर। क्या इसकी पढ़ाई आपने कहाँ से की? हैदराबाद में एक डेफ इनेबल्ड फाउंडेशन है, DEF करके, वहाँ से मैंने किया। टोटल 6 मंथ्स का ये कोर्स था जो मैंने कंप्लीट किया 2020 में। और उसके बाद से मैं जो अलग अलग संगठन है उसमें एज अ साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर काम कर रहा हूँ। तो साइन लैंग्वेज क्या लगता है कि हमारे समाज में जब वहाँ आया तो हमारे कुछ पत्रकार बंधु ने पूछा कि वो कौन पागल है, क्यों ऐसे कर रहा है? क्या हमारे समाज की खामी नहीं है कि किसी भी चीज़, समाज के व्यवहारों को भी ये नहीं समझते हैं? आप जो काम कर रहे हैं, ट्रांसमिशन जो दिव्यांगता के लिए कर रहे हैं, उस साइन में कुछ सरकार के लिए कुछ जरा बोल के बताइए कि हमारे सरकार के लिए क्या ऐसा चीज़ है जिन दिव्यांगों की तरफ देखना चाहिए। यानी कि एक गाना दिमाग में होगा आपको, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे जो, मन अभिमान ना आने रे। तो ये अभिमान ना करते हुए इशारा करके जरा बताइए कि सरकार जी, आप अपने मन में अभिमान मत कीजिए, इन दिव्यांगों को देखिए, ऐसे लोगों को एक बार सांकेतिक कम से कम 1 मिनट साइन लैंग्वेज में। जी अब इनको आप ट्रांसलेट करके बोलिए। जी, मैंने यही कहा कि जैसे हमारे भारत देश में बहुत सारी अन्य भाषाएं हैं, जैसे बिहार में भोजपुरी कहा जाता है, हमारे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, साउथ में तमिल, तेलुगु, मलयालम जैसी भाषाएं हैं। वैसे ही जो हमारे जो सुन बोल नहीं सकते लोग, जो मूक बधिर हैं, उन लोग के लिए साइन लैंग्वेज है। ये मेरी मम्मी है, वो मेरे पापा हैं। और जो हमारा डेफ राइट एम्पावरमेंट फाउंडेशन है उसमें ये प्रेसिडेंट है और वो सेक्रेटरी हैं। और ये सब लोग जानते हैं साइन लैंग्वेज को? जी 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 जी। और ये बोल सकती हैं क्या? नहीं सर, दोनों लोग सुन बोल नहीं सकते। देखिए, शायद ईश्वर जो है कहीं ना कहीं कुछ खोते हैं तो कुछ देते हैं, और वही चीज़ इनको दिया है कि इनको एक ऐसा बेटा दिया है जो कि जब अपनी माता जी की परेशानी को सुन करके इन्होंने साइन लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिया। आप दो तो थोड़ा साइन लैंग्वेज में बात कीजिए। तो इनका नाम प्रीति सिंह है, ये प्रेसिडेंट हैं, अध्यक्ष हैं डेफ राइट इनेबल्ड फाउंडेशन की, जो कि हाल ही में हमने 2024 में शुरू किया है। आज जो ये गेम हो रहा है जिसमें हमारे जो कई मूक बधिर लोग हैं वो भी आए हैं, उसके लिए हमें बहुत बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि आज जो सब लोग आए हैं यहाँ पे।
बहुत सारे लोगों को गेम में, जैसे यहाँ जैवलिन हो रहा है, शॉट पुल है, रिले रेस है, उम्मीद है कि और भी ज़्यादा वो होगा। आगे भी हम कई सारे गेम करेंगे। जोशी राज जी को सबसे ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने हमें बुलाया। और सबसे निवेदन है और आग्रह है कि सब लोग साइन लैंग्वेज सीखें और किसी को अलग नज़रिए से ना देखें, सबको सामान्य नज़रिए से देखा जाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि ये दर्द को बता रहे हैं कि हम किसी से अलग नहीं हैं, हम आपके हिस्से हैं और आप कभी भी अभिमान को मत रखिए कि आप कभी भी हमारे साथ भी मिल सकते हैं। ये अच्छा आदमी कभी सकलांग नहीं हो सकता, लेकिन सकलांग आदमी कभी भी दिव्यांग हो सकता है। इन बातों को समझते हुए 1 मिनट रुकिए आप लोग आए कहाँ से हैं? जी हम लोग बेगूसराय से हैं, मेन बेगूसराय। पैतृक गाँव आपका? पैतृक गांव हमारा दरभंगा है जी, कमलपुर। और आप बिहार में अलग अलग जगहों पर जा करके उन लोगों का सहयोग करते हैं जो लोग इन बातों को नहीं समझते हैं, जो लोग इन बातों को करते हैं। हाँ। आपकी माता जी ने पढ़ाई कहाँ तक की है? ये बीए पास हैं। बीए इन्होंने साइन लैंग्वेज में बीए पास किया है। जी, जी, इसमें भी सब्जेक्ट होता है क्या, सोशल साइंस, साइंस, इन प्रकार जी, के? जी। और सारा कुछ व्यवस्था होता है। जी, सर। तो कैसे इनको स्कूल में, जब तक बेसिक स्कूलों में नहीं होता, चूँकि आपके माता जी को ऐसा मिला और आपके जैसे बेटे मिले, उनको ऐसा पति मिला, तो हम लोगों के लिए क्या होना चाहिए सरकार की तरफ से? सरकार की तरफ से ये होना चाहिए, जैसे बिहार में भी जो मूक बधिरों के लिए भी स्कूल है, जो बाकी दिव्यांगों के लिए स्कूल है, वो मात्र 7वीं तक है, जिसे बढ़ाकर मिनिमम 12th तो रखना चाहिए। क्योंकि आज जिन्हें भी रोज़गार चाहिए, जो भी जॉब नई कंपनियां खोजती हैं, वो भी मिनिमम 10th एंड 12th पास खोजती हैं। अब जो हमारे मूक बधिर दिव्यांग हैं, जो अगर 7वीं जो सरकार की फैसिलिटी हो वहाँ भी पास कर ले, तो बाकी के 3 क्लास जो इंपॉर्टेंट होते हैं 8, 9, 10th, वो भी कहाँ से करेगी? बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत अति दूर। कबीरदास जी की सुंदर पंक्ति में मैं आपको एक बार समाहित कर देना चाहता हूँ कि अगर लोकतंत्र में कोई सबसे बड़ा चीज़ है, उसी का नाम सरकार है, जिसके ऊपर कुछ भी नहीं है। अर्थात कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि न्यायालय भी उनके नीचे घुटने टेक कर सलाम करती है। और उसी सरकार के पाठ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि दिव्यता को प्राप्त कर हमारे बीच मौजूद हैं और हमारे साथ चलने का हौसला रखते हैं। उन्हीं में से एक महिला हैं जो कि अपने तपस्या से वो एक अपने पुत्र को प्राप्त किए हैं, जो कि इनकी व्यथा को देख करके वो साइन लैंग्वेज, जो कि सांकेतिक भाषा है और एक ऐसी भाषा है जिसकी आवश्यकता भारत के कोने कोने में है। चूँकि हर कोने में आपको भारत में दिव्यांगता का प्रतिशत तो दिखने को मिलेगा, चूँकि आप स्वस्थ नहीं हैं। हमारे लोकतंत्र को हम स्वस्थ अस्वस्थ तो नहीं कर सकते हैं, चूँकि हम संविधान के पुजारी हैं, हम भारत के सिपाही हैं, इसलिए हम ऐसा तो नहीं कर सकते। लेकिन अस्वस्थता तो है कि हम इनकी बातों को नहीं कर पाते हैं। हम मिलाते हैं आपको एक सांकेतिक मूक बधिर से, जो कि संकेत अपने भाषा में करेंगे और उनका बेटा आपको ट्रांसलेट करेंगे। क्या लग रहा है आपको, क्या व्यथा है कि जानते भी नहीं हैं लोग? पूरे भारत में जो अलग अलग स्टेट है, वहाँ जो इंडियन साइन लैंग्वेज है बहुत जगह पास कर गई है। इवन जो साउथ में केरला है और हमारे सेंटर में जो मध्य प्रदेश है, उन्होंने भी अपना एज अ स्टेट लैंग्वेज वो किया है, लागू किया है इंडियन साइन लैंग्वेज को। आप बिहार से हैं? जी जी, हम बिहार से हैं। बिहार में बिहार हिंदी के अलावा यहाँ की लगभग देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। जी जी। और हिंदी में उसके अलावा हम भोजपुरी, अंगिका, बज्जिका, मैथिली सारे भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए वोट के लिए खेती करते हैं। हमारे नेता लोग चिट्ठी लिखते हैं, क्या इनके लिए लिखा गया क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। इंडियन साइन लैंग्वेज की तरफ से वैसे सरकार ने वादे तो बहुत किए कि दिव्यांगों के लिए बहुत सारी स्कीमें लाई जाएगी, लेकिन जो लास्ट चुनाव हुआ था उसके बाद से ऐसा खास डेवलपमेंट देखने को मिला नहीं है। आखिर में भी ये हुआ था कि हाँ, जो पेंशन है वो भी 1500 से बढ़ाया जाएगा, 400 से 1500 किया जाएगा मिनिमम। इनको बोलिए कि ये जो कहना चाहते हैं सरकार को, ये कहेंगे, आप ट्रांसलेट कीजिए। सबसे ज़रूरी क्या है? साइन लैंग्वेज। क्योंकि जो गांव कस्बे जैसे शहर तो है, वहाँ तो कुछ लोग हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन जो बाहर हैं, जो गांव में है, कस्बों में, उनको कैसे सिखाया जाए? तो सरकार एक ऐसी कमेटी बैठाए जो कि गांव और जो कस्बे हैं वहाँ जाके निरीक्षण करे कि वहाँ कितने दिव्यांग हैं, कौन कैसा है, कौन सुन बोल नहीं सकता, कौन देख नहीं सकता, उन्हें क्या दिक्कत है, उसका निरीक्षण किया जाए। विद्यालय जी, और विद्यालय जो 7वीं तक है अभी मात्र दिव्यांग के लिए, जो 12वीं तक की जाए मिनिमम। अगर किसी को एक अच्छी प्रतिष्ठित नौकरी भी चाहिए, उन्हें भी वो किया जाए। स्वास्थ्य के लिए, हाँ,
जो जैसे अभी हमारे डिसेबिलिटी किसी को अपना सर्टिफिकेट ही बनाना होता है, अभी हमारे पास सदर अस्पताल को ही लेके बहुत सारी कंप्लेनें आती हैं कि वहाँ ज़बरदस्ती उन्हें गला दबा के पूछा जाता है कि तुम बोलो, ज़बरदस्ती उनके साथ ज़बरदस्ती की जाती है। और जिनका 100% भी होता है दिव्यांगता, उन्हें मात्र 70% दिया जाता है सर्टिफिकेट पे ऑन पेपर। हर एक जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें स्वास्थ्य के लिए क्या होना चाहिए? जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं उनमें कुछ कंसेशन ज़रूर देना चाहिए जो दिव्यांग हैं। और तो और जैसे बहुत सारे सरकारी जगह हैं जैसे एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, हमारे हॉस्पिटल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, रोजगार के क्षेत्र में बहुत वैसे तो 5% जॉब निरीक्षण है सरकारी उसमें, लेकिन बहुत सारे लोग नकली वो बनवा के डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा के बहुत ज़्यादा अपना पोस्ट ले लेते हैं दिव्यांगों का, और जो असली दिव्यांग है वो इससे वंचित रह जाते हैं। बहुत बहुत आभार इनका, चूँकि इनको उस प्रोग्राम में भी कोऑर्डिनेट करना है। और कुछ कहना चाहते हैं? जी बस बहुत बहुत, लेकिन जो बातें निकल कर आई और बहुत बड़ी बात ये कहना है कि तमाम वो लोग जो दिव्यांग हैं, शिक्षित हैं, वो वंचित रह जाते हैं, और जो लोग वास्तविक मानसिक दिव्यांग हैं, जो नेता हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, वो डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकाल करके उन जगहों पर पदस्थ हो जाते हैं जो लोगों को पता नहीं चलता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जय हिंद, वंदे मातरम।